तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, बाकी के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है आपके अगले सब्जेक्ट से। ठीक है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आप बायोलॉजी कह लो, चाहे आप फिजिक्स कह लो, चाहे आप मैथ्स कह लो, वो पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सही है, सिर्फ केमिस्ट्री बची थी बच्चों, जो हम लोग लास्ट ईयर डिलीवर नहीं कर पाए थे, तो वो हम लोगों ने इस साल शुरू किया है। काफी सारे लेसन आप लोग के ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। सही है, मेरे ख्याल से 8 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी न्यू, अ वेरी फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे लिखा हुआ होगा ना। तो बच्चों ये है लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को। सही है, बायोमोलिक्यूल से बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आती थी कि सर बायोमोलिक्यूल पढ़ाओ। इवन जब मैं लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 पढ़ा रहा था ना, तो उस समय भी सर बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर। जो बच्चों को लगता है, ऐसा बच्चों को लगता है कि भैया बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें अजीब अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर है, उसका रिंग स्ट्रक्चर है, तो भैया याद कैसे होगा, समझेगा कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनाए हम। ठीक है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। फिर स्टार्च क्या है, सेल्यूलोज क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इट इज वन, ये सिर्फ एक पार्ट हुआ आपके कार्बोहाइड्रेट का। फिर आपको मिलेगा प्रोटीन्स, आपको पढ़ने हैं, प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड पढ़ने हैं, अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड, सीरीन है, टायरोसिन है, बहुत सारे टाइप के। ठीक है, सो सारे अमाइनो एसिड से, फिर अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन भी अलग अलग टाइप्स के हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन। सही है, फिर लास्ट में हम लोग किसको पढ़ेंगे बच्चों, न्यूक्लिक एसिड को समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आपके डीएनए और आरएनए, इट इज अ टाइप ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उनको क्या समझेंगे, वो किससे बने हुए हैं। सो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर होने वाला है बच्चों, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। ये तीनों टॉपिक बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग इस लेसन के अंदर समझने वाले हैं। साथ ही के साथ आप नाम से भी समझ रहे होंगे, नाम क्या है बच्चों, बायोमोलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग रिलेट करेंगे बायोलॉजी से। सही है, हम लोग उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। सही है, एक लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और आपको पता है मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं। सही है, सो मेरे लिए तो भैया दोनों ही चलेगा। मैं आपको बायोलॉजी के तरीके से भी अच्छे से समझा सकता हूं, केमिस्ट्री के तरीके से भी आपको चीजें अच्छे से समझा सकता हूं। सही है, तो इस लेसन में बड़ा मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे, समझेंगे, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस करने के हम लोग ट्रिक्स को समझेंगे, किस तरीके से आप कौन सा रिएक्शन याद रख सकते हो उसको हम लोग समझेंगे। सही है, तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इस चैप्टर की जर्नी हम लोग इस लेक्चर से शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग, अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, तो आज हम लोग थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है वर्ड बायोमोलिक्यूल। जैसा मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझाया, अभी और डिटेल में समझाऊंगा। तो वर्ड का मतलब क्या होता है बायोमोलिक्यूल का। साथ ही के साथ बच्चों हम लोग शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की बातें। सही है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने प्रकार के हैं। सही है, कि अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं अलग अलग टाइप्स के अंदर। सही है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, उसका नेमिंग कैसे हुआ है। सही है, कैसे देना है। तो दीज आर द थिंग जो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सही है, तो बच्चों लेक्चर चाहे बड़ा हो चाहे लंबा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों को एंड तक बने रहना है मेरे साथ। जितनी भी चीजें मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसे अपने बुक्स में मेरे साथ लिखते चलना है, तभी आपको चीजों को समझ, तभी आप चीजों समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर आप नोट्स दे दो हमें और हम लोग डायरेक्टली नोट से पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भी आप नोट्स उठा के खुद से पढ़ना का ट्राई करो, नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आप खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करते, जब तक आप खुद से नहीं लिखते, तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी इतने साल पढ़ाई की है। तो बच्चों चीजों को खुद से लिखा करो, बुक और पेन मेरे साथ लेकर बैठा करो। ठीक है, लेक्चर देखते समय, और जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा अपने साथ साथ बुक में लिखा करो। एक और आपको बात बतानी है, अगर आपको पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, जहां पर आप आकर अपने सारे डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो वर्ड है बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है। ठीक है, किन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं और किन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल नहीं कह सकते, जरा ये समझेंगे।
देखो ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बच्चों बायो और एक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब क्या, कोई भी आपका सब्सटेंस, कोई भी आपके कंपाउंड, सही है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग थिंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग, सही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी कंपाउंड आपके लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर मिलते हैं उन कंपाउंड्स को आप बायोमॉलिक्यूल कह सकते हो, ठीक है। कह सकते हैं बच्चों ना कि जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड्स एक लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर मिलता है, एक मान लो ह्यूमन के बॉडी के अंदर या प्लांट के बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के बॉडी के अंदर जो भी कंपाउंड मिलता है, दैट कंपाउंड इज नथिंग बट बायोमॉलिक्यूल। अब कंपाउंड्स तो बड़े सारे हैं, कई सारे कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक होंगे, कई सारे कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक होंगे, तो क्या सबको ही आप बायोमॉलिक्यूल कहोगे? क्या सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या हर मॉलिक्यूल को आप बायोमॉलिक्यूल कह सकते हो? नहीं। आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनेंगे, आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो ना, मतलब हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, दैट कंपाउंड आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट in the body of living thing is called as बायोमॉलिक्यूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया, मॉलिक्यूल। समझ में आई बात, ठीक है। एक ई एक्स्ट्रा हो गया, मुझे पता है, ई को काट दो। तो बच्चों समझ में आ गया बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, पहले ये बताओ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, टीचर आपका वाइवा ले रही हो और आपने बोला, टीचर आपसे पूछे कि चलो बताओ कौन सा लेसन पढ़े हो, उस लेसन से पूछती हूँ मैं क्वेश्चन, तो आप बोलोगे मैडम मैंने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा, आप मैं बायोमॉलिक्यूल से पूछ, तो टीचर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगी कि बताओ बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय बायोमॉलिक्यूल। तो आप यहां पर जवाब दे सकते हो कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इन्हें ही हम लोग बायोमॉलिक्यूल का नाम देते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी तो हम लोग ने चीजों को स्टार्ट किया है, अभी तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे, टेंशन मतलब बहुत डीप पे जाने वाले। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ चीजों को शुरू किया। ये समझ में आ गया, इसे नोट डाउन कर लिया, बिल्कुल। चल आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बायोमॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है यार, मेरे को स्पेलिंग नहीं याद आ रही, चलो ठीक है। अगर मैं बायोमॉलिक्यूल की बात करूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं बायोमॉलिक्यूल्स की बात करूं तो टोटल 3 इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। यू हैव टू स्टडी टोटल 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 टोटल इंपॉर्टेंट आपको बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप स्टडी करोगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉमन है। आप जो भी खाना खा रहे हो, चाहे आप चावल खा रहे हो, चाहे आप रोटी खा रहे हो, उस चावल और रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। जब आप आलू खाते हो, आलू खाते हो ना, किसी भी सब्जी में अगर आप आलू डाल के खाते हो तो आलू के अंदर होता है स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या है? स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बो, मतलब स्टार्च इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बट वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। स्टार्च का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है। जो आपकी सेल्स है, सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है ना, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बहुत सारे वायरसेस की पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, ठीक है।
हमारी तो फॉस्फोलिपिड से बनती है। तो बहुत सारे वायरसेस की है जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात? ठीक है। फिर मैंने आपको सेलुलोज का भी एग्जांपल दे दिया। सेलुलोज से सेल वॉल बनती है। सेल वॉल इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो भैया कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में बहुत जगह मिलती है। आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी किससे आती है? ग्लूकोज से आती है। जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। वो ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप है। सही है। फिर आपने सुना होगा आप जो शक्कर रहता है, शक्कर जो आपके घर में आता है, व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर के अंदर क्या है बच्चों? सुक्रोज। सुक्रोज नाम का एक सब्सटेंस है जो आपके व्हाइट शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है। वो भी क्या है? वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। जो आपका दूध है, दूध के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। जब उस दूध से आप दही बनाते हो तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सही है। तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट ऑल्सो पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे के पूरे बॉडी के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे बच्चों तो हमारी बॉडी को आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपकी पूरी की पूरी बॉडी ही फंक्शन करती है कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पर, यानी ग्लूकोज के बेसिस पर। ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर अस ना। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देन नेक्स्ट हम लोग आएंगे बच्चों हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। ये नाम तो आपने सुना ही है। प्रोटीन कहते हैं ना, प्रोटीन शेक लोग पीते हैं जो बॉडी में मसलिंग करते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स किस लिए काम आते हैं बच्चों? हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी मसल्स है आपके, चाहे आपके आर्म्स में हो, ठीक है, चाहे आपके लेग्स में हो, कहीं पर भी आपके पूरे बॉडी में जो मसल्स हैं वो सारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। ऑल्सो आपके बॉडी के अंदर जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, चाहे आपके ये जो बाल हैं, बाल का कलर हो गया, बाल का स्टाइल हो गया, स्टाइल तो आप खुद सेट करते हो, पर बाल का जो टेक्सचर हो गया, बाल कितना पतला है कितना मोटा है, आपकी आंखों में जो आइरिस है उसका कलर हो गया, आपके स्किन का कलर हो गया, आपके स्किन के जो बाल आ रहे हैं उसका कलर हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, आपकी बॉडी की हाइट हो गई, समझ रहे हो, आपके नोज का शेप हो गया, आपके कान का शेप हो गया। मतलब आपकी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर हैं, आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर हैं बच्चों, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? वो प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास अच्छे प्रोटीन हैं तो आपकी बॉडी का साइज स्ट्रक्चर सब सही होगा। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन की कमी हो गई, कोई भी प्रोटीन नहीं बन रहा, मान लो मेलानिन नहीं बन रहा, मेलानिन, ठीक है, तो उस बंदे को बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो ये बायो का लेक्चर नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, बट मैं आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बच्चों इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन नाम के एंजाइम या फिर प्रोटीन की कमी हो गई तो आपको बीमारी हो जाएगी फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया मतलब क्या? आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी पूरी बॉडी एकदम व्हाइट व्हाइट होती है, जिनके बाल भी व्हाइट होते हैं, बच्चे छोटे छोटे ही है पर उनकी पूरी बॉडी व्हाइट हो गई, उनके बाल व्हाइट हो गए, उनकी आंखों का कलर ये जो आइरिस ब्लैक वाला होता है ना वो भी व्हाइट हो जाता है। तो वो बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKT बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। वो किसकी वजह से होती है? वो मेलानिन की कमी की वजह से होती है। मेलानिन नहीं सिक्रेट कर पा रही आपकी बॉडी। मेलानिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो भैया प्रोटीन, मैं जैसा कहना चाहता हूं, मेरे कहने का कंक्लूजन ये है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें आप स्किप कर जाओगे, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। एक इंसान की बॉडी को बिना प्रोटीन की इमेजिन करना पॉसिबल नहीं। सिर्फ इंसान नहीं, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये प्रोटीन एज अ बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है। सही है, समझ में आ रही है बात है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थर्ड, 3 इंपॉर्टेंट की बात की थी ना मैंने, अभी तो 2 ही हुए हैं, एक आपका कार्बोहाइड्रेट, एक आपका प्रोटीन। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है बच्चों वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के क्या कहने बच्चों, इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। न्यूक्लिक एसिड के 2 बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है DNA और दूसरा एग्जाम्पल है RNA। सही है। DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम में आ रहा है ना न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है RNA का? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं, आपको पता ही है। अगर आपके बॉडी में DNA नहीं होगा, सही है, आपने बचपन में या फिर 10th स्टैंडर्ड में एक प्रोसेस पढ़ी होगी जिसको आपने कहा था प्रोटीन सिंथेसिस, याद हो? आपने 12th में बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है, आपकी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है।
पर ये प्रोटीन बनता किससे है? किसको पता है प्रोटीन कैसे बनाया जाए? कौन से मॉलिक्यूल को पता है बच्चों कि आखिरकार प्रोटीन का फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? किसको पता है? डीएनए को पता है। किसको पता है बच्चों? ये डीएनए को पता है। मैंने आपको बताया होगा ना कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया मेलेनिन एक प्रोटीन है जिससे आपके स्किन का कलर डिसाइड होता है, आपकी आंखों का कलर डिसाइड होता है, समझ लो, ये बालों का कलर डिसाइड होता है, बालों में भी एक प्रोटीन होता है कैरेटीन नाम का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। तो बच्चों ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये आपकी बॉडी में बन तो रहा है, पर सबका अलग अलग प्रोटीन होता है। क्या सबके स्किन का कलर सेम होता है? क्या मेरे स्किन का कलर किसी और से सेम होगा? ठीक है, नहीं होगा ना भैया। मान लो जो सूरज सर है या कोई दूसरा कोई बंदा होगा, या फिर आप अपने को इमेजिन करो, क्या मेरा स्किन का कलर आपका स्किन का कलर सेम है? नहीं। क्या मेरे नोज का शेप आपके नोज का शेप सेम है? नहीं। क्या मेरे कान का शेप आपके कान का शेप सेम है? नहीं। भैया कुछ डिफरेंस हो सकता है, कान आपका भी पास है, कान मेरे पास भी है, पर शेप में कोई डिफरेंस हो सकता है। क्या पता मेरी हाइट ज्यादा हो, आपकी हाइट कम हो, आप बड़े आगे चल के बड़े हो जाओ। क्या मेरी हाइट राहुल सर की हाइट सेम है? नहीं, सबकी हाइट अलग अलग है। सबकी तो नहीं, मतलब कुछ लोग की सेम हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट दीज आर द प्रोटीन्स। आपके बॉडी में अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के कैरेक्टर अलग अलग आ रहे हैं, आपके पास अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर बन रहे हैं। अब बच्चों ये कैरेक्टर डिसाइड कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है बच्चों? वो डिसाइड करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड। कौन डिसाइड करते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड के पास वो सारा का सारा कोड होता है, सारा का सारा मैसेज होता है, जो ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। और कहीं सुना होगा आप लोगों ने डीएनए को, ये जो डीएनए भाई साहब है, इन डीएनए को हम मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। सेम कलर क्यों आ जाता है? डीएनए को हम लोग मास्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं हमारे बॉडी का, ठीक है। तो बस मुझे कहना यह था बच्चों, इन सारी चीजों को समझाते हुए, कि दीज थ्री मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ये जो तीनों मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बताया ना आपको, सबसे पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन, एंड द लास्ट थर्ड आपका बच्चों न्यूक्लिक एसिड। दीज थ्री मॉलिक्यूल्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी आप इनके बिना शायद इमेजिन ना कर पाओ, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? इसका स्क्रीनशॉट ले ले चलो बच्चों, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हो, रोक कर वीडियो को पॉज करके। कर लिया? आगे बढ़े, लेट्स गो। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं टू अवर वेरी फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, जिसका नाम क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुरू करेंगे, बेसिक्स से शुरू करेंगे कि यार कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कैसा दिखता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता होगा, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हम लोग बेसिक्स से शुरू करेंगे बच्चों, उसके बाद आपको मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा के डराना नहीं चाहता, और स्ट्रक्चर भी एकदम आसान है, कुछ नहीं है, दिखाऊंगा मैं, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सब पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट के नाम के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान एकदम फोकस। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से? एक भैया कार्बो, दिख रहा है, कार्बो, और एक है हाइड्रेट्स, ठीक है। एक है आपका कार्बो, एक है आपका हाइड्रेट्स। इस कार्बो का मतलब होता है कार्बन, बिल्कुल सही। इस हाइड्रेट का मतलब होता है बच्चों वाटर। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। तो भैया आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बन मॉलिक्यूल अटैच है। इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप कैसे कह सकते हो कि आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन अटैच है? आपका कार्बन का मॉलिक्यूल अटैच है, और इसी चीज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं, कि भैया आप कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा सर CX H2O Y के साथ, ठीक है, CX H2O Y के साथ, जहां पर आपका X और Y कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी तो नहीं हो सकता। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का जो नंबर है वो 3 से शुरू होता है, ट्रायोस से शुरू होता है, उसके पहले कोई कार्बोहाइड्रेट है नहीं। सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो बच्चों, दिस इज द जनरल फॉर्मूला
ऑफ कार्बोहाइड्रेट CxH2Y। अगर आप जनरल फॉर्मूले को ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से गौर से अगर आप देखो, तो यहां पर बच्चों आपको देखने के लिए मिलेगा एक आपका कार्बन है और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल है। सही बात है। अब इसके नंबर पे डिसाइड करेगा कौन कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, दैट विल डिसाइड विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर यू टॉकिंग विथ। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चों x और y की वैल्यू मैंने डाली 6, ठीक है, x और y की वैल्यू मैंने क्या डाली 6। इन दिस कंडीशन आपका x ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो इसे आप कैसे लिखोगे, सब कैसे लिखोगे, C6H2O और यहां पर 6, ठीक है, C6H2O यहां पर 6। इसको आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, सुनो, आप इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कैसा हो जाएगा, C6 वैसे ही है, जब आपका 6 मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले से कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा H12 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों 12, सही है, क्योंकि पहले से 2 हाइड्रोजन थे, H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और आपने 6 H2O के मॉलिक्यूल ले लिए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों 6, क्योंकि ये 6 O से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया बच्चों O6। तो क्या फॉर्मूला बना, C6H12O6, क्या फॉर्मूला बना, C6H12O6। इट इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस, इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोज, सही है। एक और है कंपाउंड है बच्चों, एक और C6H12O6। अब आप बोलोगे सर क्या फालतूगिरी, वही कंपाउंड तो आपने वापस लिख दिया, ये भी C6H12O6 था, ये भी C6H12O6 है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्रुक्टोज। उसका नाम क्या है बच्चों, फ्रुक्टोज। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, सेम कंपाउंड के दो दो अलग अलग नाम काहे हैं बच्चों। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, आइसोमर समझते हो ना, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, अलग होगा। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा, कहां लिखे, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा वो होगा अल्डिहाइड। वो क्या होगा, अल्डिहाइड। मतलब जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के आपको, अभी टेंशन मत लो, अभी नहीं दिखाने वाला। तो जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या दिखेगा, अल्डिहाइड। वहीं अगर आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप क्या दिखेगा बच्चों, कीटोन। वहां पर आपको क्या दिखेगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप एज अ कीटोन देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दो चीजें हैं, C6H12O6, C6H12O6। अगर उसके अंदर अल्डिहाइड अटैच्ड है, ये ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा, अल्डिहाइड है, तो इसे आप क्या कहोगे, ग्लूकोज। C6H12O6 ही है पर कंपाउंड के अंदर कीटोन दिख रहा है आपको, सो दैट कंपाउंड इज नथिंग बट योर फ्रुक्टोज। बोथ मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, देखने के लिए मिल रहा होगा, पर जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होगा, सही है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कह सकते हो, सही है। तो इस चीज को नोट डाउन करो। एक और डेफिनेशन है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट की, वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले इस चीज को बच्चों आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, हो गया ये, प्लीज प्लीज नोट डाउन इट बच्चों, प्लीज नोट डाउन इट। चलो एक और डेफिनेशन है, देयर इज वन मोर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, कार्बन हाइड्रेट वाटर, यहां से हम लोग ने जनरल फॉर्मूला बना दिया, ये भी सही है, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है। चलो देयर इज वन मोर डेफिनेशन, आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके, मिटा देगा, आ जाओ भाई। चलो एक और बात करते हैं बच्चों, एक और डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि द पॉलीहाइड्रोक्सी, सुनो ध्यान से, द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन is called as carbohydrate,
इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मतलब है इसका, सुनेंगे, पढ़ाऊंगा सब कुछ। ये डेफिनेशन भी सही है, ऐसा कुछ नहीं कि पहली वाली सही थी ये वाली गलत है, नहीं, दोनों सही है। क्या मतलब है बच्चों इसका, सुनो ध्यान से। द पॉलीहाइड्रोक्सी। अब मुझे आप बताओ हाइड्रोक्सी क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं बच्चों हम लोग OH को, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना NaOH, हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहते हैं ना NaOH मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पॉलीहाइड्रोक्साइड क्या होगा, हाइड्रोक्सी हो गया, समय हाइड्रोक्साइड नहीं है, हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो जहां पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम लोग हाइड्रोक्सी कहेंगे। यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, कितने सारे हैं, पहली बात तो बहुत सारे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे रहते हैं। किसके साथ, या तो अल्डिहाइड के साथ लगे होंगे या तो कीटोन के साथ लगे होंगे, ठीक है, या तो अल्डिहाइड के साथ लगे होंगे या तो कीटोन के साथ लगे होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूं बच्चों, वो स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं याद रखना, जब मैं आपको सिखाऊंगा तब याद रखना है। पहले एक स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, CHO कितना, 4 हुआ, OH, यहाँ C2, नहीं CH2, OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अभी आपको याद नहीं करना है, मुझे पता है आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, सर ये क्या दिखा दिए हैं, सर ये क्या दिखा दिए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा। कुछ दिक्कत की बात नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को आप कहते हो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ अलग भी हो सकता है, शायद ये OH यहाँ भी हो सकता है, अभी मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 6 कार्बन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आपको 12 हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन देखने के लिए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से नोटिस करो तो आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे OH ग्रुप है, देख रहे हो, यहाँ पे भी OH, 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 सही है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, मतलब आपको 5 तो OH ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं। एक कंपाउंड के अंदर आपको 5 OH ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे OH ग्रुप किससे अटैच है, ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है, ये बच्चों एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो अटैच है अल्डिहाइड से, जिसके पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, CHO को हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये भी आपका अल्डिहाइड ही होता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करो, CHO से भी रिप्रेजेंट करो। सो भैया आपके बहुत सारे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसी को आप कह सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड विथ अल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, यहीं पे मैं फ्रुक्टोज बनाता तो वो अल्डिहाइड कीटोन हो जाता, सही है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता। तो भैया ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट, जहां पे आपको पॉलीहाइड्रोक्सी जैसा कुछ चीज देखने के लिए मिलता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है अलोंग विद अल्डिहाइड एंड अलोंग विद कीटोन, दोनों के और हो सकता है, ठीक है, या तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है या तो कीटोन प्रेजेंट है, इसी को आप क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट। अभी तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि आखिरकार कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है, आखिरकार कार्बोहाइड्रेट बच्चों होता क्या है, समझ में आ गया, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, तो मिटा रहा हूं मैं। अब सुनो, कार्बोहाइड्रेट के और कई नाम हैं, बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट को ही बच्चों हम प्यार से बहुत प्यार से शुगर बुलाते हैं, सही है, या फिर इसी को आप सैकेराइड भी बोल सकते हैं, इसी को आप सैकेराइड भी बोल सकते हो। अब ये सैकेराइड नाम कहां से है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक समझते हो, नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता, ग्रीक भैया जगह है, कोई तो जगह होगी, वहां पे एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसको ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है सैकेरॉन, स्पेलिंग क्या है, सैकेरॉन, ठीक है, मुझे पता है स्पेलिंग गलत है सैकेरॉन की, अच्छा डबल के है, अच्छा बाकी सब सही, बाकी सब सही, यहीं से गलत हो गए हैं। एक वर्ड है बच्चों, इसका नाम है सैकेरॉन। अब ये सैकेरॉन का मतलब क्या होता है, ग्रीक की बात करें,
तो ग्रीक लैंग्वेज में इस सैकेरॉन का मतलब होता है बच्चों शुगर। इस सैकेरॉन का मतलब क्या होता है? शुगर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ग्रीक लैंग्वेज की कितनी वैल्यू है? फिर तो भैया इसको चीनी भी बोलना चाहिए। चीनी भी, शुगर का मतलब चीनी होता है हिंदी में, पर हिंदी लैंग्वेज की इतनी वैल्यू करते नहीं ये लोग, पता नहीं कहा है, ब्रिटिशर्स हैं, मानते नहीं। ठीक है, ठीक है, तो चलो वो अपन पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं आएंगे। अपन अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से वर्ड है। और आप भी पॉलिटिकल लेके अपने मन पे मत बैठो कि नहीं हमारी भाषा भी डालो, हम ग्रीक की भाषा क्यों पढ़े हैं। एग्जाम में वही आएगा जो आएगा, फिर मार्क्स आपको आपके जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, शुगर कह सकते हो नॉर्मल अंग्रेजी में, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड कहां से बना है? सैकेराइड वर्ड बना है बच्चों सैकेरॉन से, जो कि क्या है? एक ग्रीक वर्ड, और जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? शुगर। जिसका मतलब क्या होता है? सही है। तो ऐसे आपको अलग अलग नाम देखने के लिए मिलेंगे, और आगे जब आप क्लासिफिकेशन करोगे कार्बोहाइड्रेट का, तो वो भी सैकेराइड के बेसिस पे ही है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड में भी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, समझ रहे हो? अलग अलग टाइप के आपको क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। सो प्लीज ये सैकेराइड वर्ड पे जरा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन सारे उसी के बेस पे चलेगा। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। चलेगा? ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो आज ज्यादा क्लास बड़ी नहीं करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर। इसी को ही आप क्या बोल सकते हो? सैकेराइड्स बोल सकते हो। ठीक है, इसी को ही आप क्या बोल सकते हो बच्चों? सैकेराइड्स कह सकते हो। ठीक है, देखो शुगर जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। ब्रॉडली ब्रॉडली बड़े बड़े की बात करें, बड़े बड़े पैमाने पे, तो ये टोटल 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये डिवीजन किस बेसिस पे है? ये डिवीजन है कितने नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, या फिर अगर आपकी बुक की बात करें तो ये प्रेजेंट है बच्चों ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस समझते हो? अगर किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के पानी बना दिया, ठीक है, या फिर हाइड्रोलिसिस यही है, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के पानी बना दिया। अगर एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, एक मॉलिक्यूल का आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो उससे कितने मॉलिक्यूल बन रहे, कितने छोटे मॉलिक्यूल बन रहे, समझ रहे हो? ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग, ऐसे मॉलिक्यूल का बेस पे डिवीजन हम लोग करने वाले हैं। सही है, तो भैया आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, या फिर आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ अपना हाइड्रोलिसिस वाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचते हैं। जैसे मान लो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा, तो उससे मान लो 5 छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने, तो वो कंपाउंड आपका पेंटासेकेराइड हो जाएगा, मतलब 5 मॉलिक्यूल है उसके अंदर। अब उस मॉलिक्यूल को आप और छोटा तोड़ नहीं सकते, एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसको आप और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट आप कर दोगे पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा, वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है, ठीक है, तो यही अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसके बेसिस पे आपको 3 मेन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 3 मेन टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों मोनोसैकेराइड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टाइप है बच्चों मोनोसैकेराइड। दूसरा है ओलिगो सैकेराइड, और द लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या मतलब है बच्चों इसका? क्या मतलब है, सुनो इसका। अगर मेरे पास एक ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसे मैं और हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, मतलब जिसको मैं और छोटा 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 तोड़ नहीं सकता, मतलब वो सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिंगल मॉलिक्यूल, तो भैया जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसे आप कहते हो मोनोसैकेराइड। ठीक है, जो सिंगल, देखो नाम से समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। तो जिसके अंदर सिर्फ एक शुगर है, जिसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, उसे ही आप क्या कहोगे? मोनोसैकेराइड कहोगे। डेफिनेशन आपकी बुक में दी है, बाकी समझाना मेरा काम है। सही है, तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, समझ में आ गया।
मोनोसैकेराइड बच्चों उस सैकेराइड को कहते हैं जहां पर सिंगल शुगर प्रेजेंट है और उस शुगर को आप अगेन हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उसका अगेन डिवीजन आप नहीं कर सकते, ऐसे शुगर को आप क्या कहोगे? मोनोसैकेराइड। सही है। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके बेस्ट एग्जांपल 3 एग्जांपल आपको पढ़ने, बता ही देता हूं। 3 एग्जांपल आपको पढ़ने बच्चों। एक एग्जांपल आपको पढ़ना है ग्लूकोज, सही है। एक एग्जांपल आपको पढ़ना है फ्रुक्टोज और एक एग्जांपल आपको पढ़ना है बच्चों गैलेक्टोज। 3 अलग अलग एग्जांपल है जो आपको पढ़ने हैं किसके अंदर? मोनोसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में ये 3 एग्जांपल आपको पढ़ने हैं कि ये 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो और डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हैं बट मेजरली हम लोग इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं। सही है, समझ में आ गया? मोनोसैकेराइड समझ में आ गया। मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। या फिर आप अपने भाषा में क्या कह सकते हो, बुक की भाषा में क्या कह सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका और हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, जिसको आप और हाइड्रोलिसिस करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ नहीं सकते, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे? मोनोसैकेराइड। बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है बच्चों ओलिगोसैकेराइड। नो व्हाट इज मीन बाय ओलिगोसैकेराइड? ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है कि अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपको अगर 2 से लेके 9 तक, कितना? 2 से लेके 9 तक अगर आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो उसे आप कहोगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल था, अगर 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 5 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल गए हाइड्रोलिसिस करने के बाद, 6 छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल गए, तो आप क्या कहोगे? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब 2 से 9 के बीच में, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 शुगर अटैच है, मान लो मैं बात कर रहा हूं लैक्टोज की। नाउ लैक्टोज ऐसा कंपाउंड है जिसमें ग्लूकोज भी होता है और गैलेक्टोज भी होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का, एक गैलेक्टोज का। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो ये दोनों टूट जाएंगे, आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। तो ऐसा शुगर जो 2 मॉलिक्यूल से बना हो, वो डाइसैकेराइड। जो 3 से बना हो वो ट्राइसैकेराइड, जो 4 से बना हो वो टेट्रासैकेराइड, जो 5 से बना हो वो पेंटासैकेराइड। सही है। तो भैया इतने सारे क्लासिफिकेशन हमको नहीं देखने, हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं बच्चों कि जो 2 से 9 के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ओलिगोसैकेराइड। 2 से 9 के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे क्या हैं? ओलिगोसैकेराइड। इसमें भी 3 डिवीजन हमको पढ़ने, डाई, ट्राई और टेट्रा। आगे भी है, पेंटा भी है, हेक्सा भी है, बट वो हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ 3 पढ़ना है। कौन सा? डाई, ट्राई, टेट्रा। ओलिगोसैकेराइड में ये आपको याद रखना है कि ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 9 तक पूरे आते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 9 तक जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों? ओलिगोसैकेराइड में। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बोला लैक्टोज, आप लिख सकते हो, लैक्टोज इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल। सुक्रोज लिख सकते हो, ठीक है, सुक्रोज भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। माल्टोज लिख सकते हो, माल्टोज किसका है? माल्टोज अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ऐसे बने रहते हैं वो आपके माल्टोज है। सही है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या बच्चों? पॉलीसैकेराइड ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। तो अगर 10 से ज्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज अगर प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, 10 से लेके कितना भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 2 करोड़, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि भैया इतना डिवीजन हम लोग नहीं बनाने वाले सबका एक एक नाम नहीं। हम लोग ने क्या बोला कि 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा शुगर अगर एक लाइन में अटैच हो जाएंगे और वो एक कंपाउंड बना लेंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या? इनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, 10 से ज्यादा मिलने चाहिए। कितने? 10 से। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या बोल सकते हो? इसका एग्जांपल है बच्चों सेल्यूलोज, पढ़ेंगे इन सबको भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है आप कह सकते हो स्टार्च। और कौन सा? एक और बताया था ना मैंने, याद नहीं आ रहा है, माइक्रोपेक्टिन नहीं, चलो बताऊंगा मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा। ये 2 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, एक आपका सेलुलोज, एक आपका स्टार्च। सही है। अगर आप बात करो बच्चों ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड वापस 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, 3 अलग अलग इसके और डिवीजन है। देखो ध्यान से, सबसे पहला है डाइसैकेराइड। अब तो आपको मतलब समझ में आ गया। डाइसैकेराइड मतलब क्या? जिसमें 2 मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हो, 2 मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हो, उसे हम लोग डाइसैकेराइड बोलेंगे। एक है बच्चों आपका ट्राइसैकेराइड,
ट्राइसैकेराइड समझ में आता है, मतलब जिसमें 3 मॉलिक्यूल अटैच हो वो आपका ट्राइसैकेराइड। लास्ट आपका टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ही है ना, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड मतलब जिसमें 4 मॉलिक्यूल। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है बच्चों, अगले वाले पेज पे लिखो, पहले इसको इतना नोट डाउन कर लो, फिर आपको अगले वाले पेज पे बताता हूँ एग्जाम्पल्स। नोट डाउन किया, नोट डाउन किया बच्चों, ठीक है, ये नोट डाउन करो, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सुनो, एक सेकेंड एक सेकेंड, आ गया मैं, यहाँ पे था ना, रुको, नाउ बेटर। एग्जाम्पल किसकी बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, विल टॉक अबाउट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब क्या, जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल अटैच हो उसको हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पे आपको 2 शुगर का मॉलिक्यूल मिले, हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मॉलिक्यूल मिले, उसको हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैन राइट अ लैक्टोज। लैक्टोज किसका बना है पता होना चाहिए आपको, लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब देखो याद कैसे करोगे, याद करना बहुत आसान है। अगर आप देखो तो गैलेक्टोज में भी नाम आ रहा है लैक्टोज का, ठीक है, तो वो लैक्टोज में है। ग्लूकोज तीनों में कॉमन है, अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूं। देखो हम लोग ने लिखा अभी माल्टोज, माल्टोज में 2 चीजें होती हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज, ठीक है। फिर आपका सुक्रोज, ये सुक्रोज के स्पेलिंग देखो यार, ओके गलती हो जाती है बच्चे, करिए। सुक्रोज, सुक्रोज में 2 चीजें हैं, इसमें भी वापस ग्लूकोज और यहाँ पे है बच्चों फ्रुक्टोज। इसको फ्रुक्टोज भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इसको फ्रक्टोज पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ो स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि हमको एग्जाम लिखना है, वाइवा थोड़ी देना है, आंसर बोलना थोड़ी है, नहीं हमको लिखना है। तो कुछ भी प्रोनाउंस करो अभी तक, जब तक आपको स्पेलिंग याद रहे, फ्रुक्टोज कह लो फ्रक्टोज कह लो चलेगा। तो बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे याद कैसे करोगे, ग्लूकोज ग्लूकोज तो हर जगह कॉमन ही है तीनों के अंदर, तीनों के, इसमें भी ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज कॉमन है। याद कैसे करोगे बच्चों, लैक्टोज का बहुत आसान है याद करना। लैक्टोज में ग्लूकोज तो रहेगा पर इसके साथ गैलेक्टोज रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो गैलेक्टोज में भी लैक्टोज आ रहा है, अगर गैलेक्टोज में भी देखो तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लैक्टोज जैसा शब्द देखने के लिए मिल रहा है, तो भैया ये लैक्टोज है। अगर आप सुक्रोज की बात करो, सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, हमारा व्हाइट शुगर, जो हम घर पे चीनी खाते हैं, जो कि बहुत खराब है, चीनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, सुना होगा ना आप लोगों ने कई सारे बार, चीनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हमारे बॉडी के लिए बच्चों। जितने भी आप फास्ट फूड खाते हो उन फास्ट फूड के अंदर ही बहुत ज़्यादा चीनी होती है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं है, खाली चीनी है और कलर है, अजीब है, फालतू, ठीक है, नहीं पीना चाहिए सब ये सारी चीज़ें, मैं खुद नहीं पीता। तो भैया ये वाइट शुगर के अंदर क्या है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दोनों सेम सेम होते हैं बट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। और अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में दोनों सेम है। माल्टोज में कैसे याद रख सकते हो, देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, माल्टोज में एम से बनाओ यार, कुछ स्टोरी बनाओ तुम लोग, कुछ स्टोरी बनाओ, कुछ स्टोरी बनाओ, स्टोरी से याद रखो, ठीक है चलेगा। इसको नोट डाउन करें। डाइसैकेराइड की बातें हो गई हैं, अब बात करते हैं बच्चों ट्राइसैकेराइड की। ट्राइसैकेराइड की बातें करें, हो गया नोट डाउन। तो मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारा दूसरा, सेकंड, यानी ट्राइसैकेराइड। ठीक है, ट्राइसैकेराइड मतलब क्या, ट्राइसैकेराइड मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे शुगर जिसके अंदर आपको 3 शुगर के मॉलिक्यूल देखने के लिए मिले। या फिर आप ऐसा कह सकते हो
कि जब आप इस ट्राइसेकेराइड के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, ट्राइसेकेराइड के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तोड़ना मतलब क्या, हाइड्रोलिस करोगे, जब आप इसका हाइड्रोलिस करोगे, वाटर रिमूव करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों ग्राफिनोज। ग्राफिनोज इसका बेस्ट एग्जांपल है। ग्राफिनोज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें। ग्राफिनोज के अंदर होता है ग्लूकोज, जो भी 3 पढ़ा ना आपने, तीनों को जोड़ दो, फ्रक्टोज, यही 3 पढ़ा आपने, गैलेक्टोज, यही होता है रैफिनोज के अंदर। समझ रहे हो, यही होता है आपके रैफिनोज के अंदर। रैफिनोज के अंदर 3 चीजें मिलती है बच्चों आप लोग को, वो तीनों के तीनों क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। आपको याद हो जाएगा, तीनों है, तीनों डिफरेंट है, यही तीनों तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और कोई आपने मोनोसेकेराइड अलग से पढ़ा है? नहीं, यही तीनों तो हम लोग ने पढ़ा है, यही तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रैफिनोज के अंदर। ठीक है, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट आपका टेट्रा सेकेराइड। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्टार्चेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्चेस। स्टार्चेस, आर नहीं है, सॉरी, इसमें आर नहीं है, स्टार्चेस। इसका बड़ा ही अजीब प्रोनाउंसिएशन है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। स्टार्चेस। क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों इसके अंदर? इसके अंदर 4 चीजें होनी चाहिए, हम लोग ने पढ़ी 3 चीजें हैं। कैसे करोगे, आप लिखोगे एक आपका ग्लूकोज, फिर एक आपका ग्लूकोज, नहीं, ग्लूकोज है, फिर फ्रक्टोज है, फिर गैलेक्टोज है। अब यही 3 चीजें तो हम लोग पढ़ी थी ना, हमने यही 3 चीजें पढ़ी थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। चौथा क्या होगा, चौथा वापस इसके अंदर गैलेक्टोज ही है। समझ रहे हो, ये 4 चीजें मिलकर आपका क्या बनता है, स्टार्चेस बनता है। स्टार्चेस क्या पढ़ेंगे यार, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्टार्चेस। रैफिनोज हो गया, रैफिनोज बहुत ही इजी था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, रैफिनोज के अंदर ये 3 चीजें, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जहां पे हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल समझा, बायोमॉलिक्यूल क्या होता है, जहां पे हमने ये समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के डिवीजन क्या क्या हैं। अब अगला जो आने वाला लेक्चर है, वहां पे हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, आप नेमिंग कैसे कर सकते हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हो। ये जो आप नेम पढ़ते हो ना, ये सब तो खुद से दिए गए नाम है, बट देयर आर सम टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर जो आप दे सकते हो किसी कंपाउंड को, उसकी बातें करेंगे। फिर वी विल टॉक अबाउट सर्टन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे, जैसे आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट कैसे रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज का सर्कुलर स्ट्रक्चर मतलब रिंग वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग सारे कंपाउंड्स को एक एक करके हमको पढ़ना है। ये लेसन बहुत मज़ेदार है, इस लेसन में एंड तक मेरे साथ बने रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा आप सभी को। ठीक है, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, बाय बाय।